नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, परचेज कंसीडरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रय प्रतिफल। ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में आप हेडिंग डाल सकते हैं परचेज आप लोग ध्यान दें, कौन सी ड्यूरेशन हिंदी में कहते हैं क्रय प्रतिफल। याद रखना, पेपर में जब हम पेपर दे रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन मतलब यही टॉपिक पूछा गया था 20 नंबर का। ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है, ना पूछा जाए वो बात अलग है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें। क्रय प्रतिफल का मतलब जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, जब कोई कंपनी का मतलब कॉर्पोरेट अकाउंट, कंपनी अकाउंट हम पढ़ रहे हैं, इशू आप शेयर पढ़ रहे हैं। जब कोई कंपनी जब कोई एसेट्स परचेज करे, फर्नीचर परचेज करे, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करे, मशीनरी परचेज करे, तो क्या करती है? उधार खरीद लेती है। उधार का मतलब पैसा नहीं देती, कैश नहीं पेमेंट करती। उस मशीनरी के बदले, उस फर्नीचर के बदले, यानी कि उस एसेट्स के बदले कंपनी क्या देती है? अपना शेयर दे देती है। हमारा शेयर आप ले लीजिए। तो ऐसी कंडीशन को परचेज कंसीडरेशन कहते हैं ना। सामान ले लो, आपने हमें पैसा दिया, आपने हमारा शेयर, आपने हमें एसेट्स दिया, आपको हम कैश नहीं दे सक रहे हैं, आपको शेयर की आवश्यकता है, आप शेयर ले लीजिए। कंपनी ऐसी कंडीशन में शेयर दे देती है, ऐसी कंडीशन को परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। आपको ध्यान देना है, परचेज कंसीडरेशन में जर्नल एंट्री की जाती है। सबसे पहली जर्नल एंट्री होती है एसेट्स परचेज जब करते हैं, संपत्ति क्रय जब की जाती है। संपत्ति यहाँ पर उधार क्रय की जाती है, क्रेडिट पर परचेज की जाती है। याद रखिएगा, हिंदी में भी वीडियो उपलब्ध है, इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम मान लीजिए कोई कंपनी है, हमारी कंपनी का नाम आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, वैसे तो मैं इंडिविजुअल व्यक्ति हूँ, अकेला कोचिंग पढ़ाता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है ना, सुमित प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, अंकित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई है, तो कंपनी जो है एसेट्स को परचेज करती है। तो एसेट्स को कंपनी परचेज करेगी तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स अकाउंट डेबिट हमारे पास आएगी, कंपनी के पास आएगी। लेकिन भैया जब उधार खरीदी जाएगी तो लिखा जाएगा टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर का मतलब क्या होता है? वेंडर का मतलब होता है विक्रेता का खाता, बेचने वाला, देने वाला, यानी कि ऐसा उधार खरीदी गई है, वो तो बाद में शेयर दिया जाएगा। हमारे पास, कंपनी के पास एसेट्स आएगी, कंपनी को देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होगा। व्यक्ति का नाम दिया होगा तो नाम लिखेंगे, कंपनी दिया होगा तो कंपनी लिखेंगे, दुकान का नाम दिया होगा दुकान का नाम लिखेंगे। नाम नहीं दिया है तो वेंडर मतलब विक्रेता। अब इनको क्या करेंगे? कैश का तो पेमेंट हो नहीं रहा है, इनका क्या देंगे? इनका अंश मतलब शेयर। शेयर के 3 टॉपिक है, शेयर का 3 टॉपिक है। एक होता है एट पार पे, एक होता है एट प्रीमियम पे, एक होता है एट डिस्काउंट पे। 3 कंपनी के पास 3 विकल्प होते हैं, कंपनी तीनों विकल्प रख देती है, तीनों में से आप किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कंपनी ने कहा शेयर इशूड एट पार। कंपनी ने शेयर इशू किया इनको, विक्रेता को, जिनसे उधार सामान खरीदे थे, उसे क्या बोलेंगे? एट पार लिखेंगे। किसको शेयर देंगे?
किसको शेयर देंगे? वेंडर को देंगे। भैया पाने वाला डेबिट हो जाएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी दें तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस दें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा, वेंडर शेयर पा जाएगा, पाने वाला डेबिट हो जाएगा, जो नाम होगा उसको शेयर चला जाएगा। ये पहली कंडीशन की एंट्री होती है। दूसरी कंडीशन एंट्री होती है शेयर इशूड एट प्रीमियम। कंपनी जब शेयर प्रीमियम पे इशू करेगी तो एंट्री क्या होगी? वेंडर का मतलब पाने वाला व्यक्ति डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मान लो इनको महंगा वाला शेयर दे दो, प्रीमियम अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको आगे ध्यान देना है, तीसरा शेयर इशूड एट डिस्काउंट। मान लीजिए कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है, तब क्या होगा? आपको ध्यान देना है, डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 कंडीशन में एंट्री होंगी। इन तीनों कंडीशन को हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा वैसे वैसे हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। जब शेयर इशू किया जाए पार पे, जब इशू किया जाए एट प्रीमियम पे, जब इशू किया जाए एट डिस्काउंट पे। एक एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, पहले इसे आप अपनी कॉपी में लिखने का कष्ट करें। आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में हम पहुंच चुके हैं परचेज ऑफ कंसीडरेशन टॉपिक पर। क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। 15 नंबर हमारी बुक में दिया गया है। कहता है गिव द जर्नल एंट्रीज। आप जर्नल एंट्री कीजिए। पहला, रोजी लिमिटेड परचेज एसेट्स 50,000 फ्रॉम रूबी लिमिटेड। रोजी लिमिटेड ने रूबी लिमिटेड से एसेट्स परचेज की है 50,000। इट इशूड शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच फुली पेड सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम। मतलब कोई क्लेम नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, पूरा पैसा मिल गया है। सेकेंड नंबर बी कहता है, बी द कंपनी परचेज मशीनरी 62,500, 62,500 रुपये की मशीनरी परचेज की गई है। मेड फुल पेमेंट परचेज प्राइस बाई इशू शेयर 100 रुपीज़ एट प्रीमियम 25 रुपीज़। 100 रुपये का शेयर 25 रुपया प्रीमियम पर इशू किया गया है। अगला है द कंपनी अलॉट 600 शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड अप वेंडर एयर पार्ट पेमेंट परचेज कंसिडरेशन। 3 टॉपिक दिए गए हैं। टॉपिक ए आपको ध्यान देना है। टॉपिक ए में आपको ध्यान देना है। कह रहा है रोजी लिमिटेड ने परचेज किया है रूबी लिमिटेड से। जब रोजी लिमिटेड ने रूबी लिमिटेड से परचेज किया है तो पहली एंट्री होगी परचेज करने पर। क्या परचेज किया? एसेट्स अकाउंट डेबिट। रूबी का नाम लिखा जाएगा रूबी लिमिटेड। कितना रुपया? रूबी लिमिटेड अकाउंट का कितना रुपया? 50,000 रुपया। 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में। ये आपका ए टॉपिक हो गया। नरेशन करना हो, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बाय रूबी लिमिटेड। नरेशन करना हो तो क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बाय रूबी लिमिटेड। ए वाली एंट्री हो गई। पहले तो परचेज किया, अब आपको शेयर इशू करना है।
कितने रुपए का शेयर इशू करेंगे? 50,000 रुपये का शेयर, जितने का आपने परचेज किया उतने का शेयर इशू करो। शेयर इशू करेंगे तो रूबी पाएंगी, तो रूबी डेबिट हो जाएंगी। रूबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का शेयर इशू करना है देख लो, 10 रुपये का। आप समझिए 50,000 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 रुपये का एक शेयर, कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? 5,000। ध्यान दीजिएगा 5,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। नरेशन लिखेंगे, बीइंग 5,000 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, किसके लिए? फॉर परचेज कंसिडरेशन के लिए। ए वाला टॉपिक आपका सॉल्व हो गया। बी वाला टॉपिक आपको ध्यान देना है। ये हो गया कि ना 50,000 का शेयर डेबिट में, शेयर कैपिटल क्रेडिट में, ठीक है। वेंडर रूबी को 50,000 का शेयर दे दिया गया। बी कहता है, बी क्या कहता है? बी कहता है द कंपनी परचेज मशीन, 62,500 की मशीन परचेज की गई। ध्यान दीजिए 62,500, 100 रुपये का शेयर इनको 125 रुपये में इशू किया जाएगा। 100 रुपये का शेयर कितने में इशू किया जाएगा? 125 रुपये में। तो कंपनी भाग दीजिए 62,500 में 125 रुपये से भाग दे दीजिए, आएगा 500 शेयर। कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? 500 शेयर। तो लिखेंगे क्या एंट्री? पहले तो असेट्स परचेज किया, किससे परचेज किया? नाम दिया है? नाम नहीं दिया है। जब नाम नहीं दिया है तो आपको ध्यान देना है, हमारे पास कंपनी के पास मशीन आएगी, मशीन अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास मशीन आएगी, किसने दिया? वेंडर्स अकाउंट। कितना पैसा? 62,500 डेबिट में, 62,500 क्रेडिट में। नरेशन लिखा जाएगा, बीइंग मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट। नरेशन क्या लिखा जाएगा? बीइंग मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, उधार मशीन परचेज की गई। अब इसके बदले 100 रुपये का एक शेयर था, इनको कहा गया आपको 125 रुपये में देंगे, तो 125 से भाग दे दो। कितने रुपए के लिए? 62,500 में। पता लग जाएगा 500 शेयर आपने क्या किया? 500 शेयर आपने पैसा दिया, 500 शेयर आपको देना पड़ेगा। तो शेयर का कौन पाएगा? शेयर वेंडर्स पाएगा। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। दिख रहा है? बीइंग, ध्यान दीजिएगा कितना? 500 का गुणा 100 से 50,000, 500 का गुणा कितने से? 25 से, 25 पंच 125, 12,500 हो जाएगा 62,500। ये आपकी एंट्री हो गई। ध्यान देना है, इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ आपको बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते, जितने एक संपत्ति दिए हो, जितने एक शेयर हो, भाग दे दो। 500 शेयर है, 62,500 की संपत्ति गई है और शेयर आपने दिया 500, 100 रुपये का था, शेयर कैपिटल में जाएगा। जितना प्रीमियम है उसको प्रीमियम में करो, नरेशन कर दो। बीइंग शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर इशूड 500 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 125 रुपीज़ ईच फॉर परचेज कंसिडरेशन। आपको ध्यान देना है। सी नंबर एंट्री क्या होगी? सी नंबर में कहता है द कंपनी 600 इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ फुली पेड अप वेंडर एज पार्ट पेमेंट परचेज कंसिडरेशन। मतलब को वेंडर को 600 रुपये में संपत्ति नहीं खरीदने के लिए बोल रहा है, संपत्ति नहीं खरीदने के लिए बोल रहा है, एसेट्स नहीं परचेज करने के लिए बोल रहा है। तो आपको एंट्री कर देनी है सी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा? पैसा वही 60,000 रुपया, 600 शेयर, एक शेयर 100 रुपये का, 60,000 डेबिट में, 60,000 क्रेडिट में।
नरेशन करना हो तो नरेशन कर सकते हैं। बीइंग 600 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ ईच फुली पेड अप इशूड वेंडर पार्ट ऑफ पेमेंट फॉर परचेज कंसिडरेशन। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर। इशू ऑफ शेयर चैप्टर से रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से आपको 14 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए। अगर आपको इसके पहले नहीं समझ में आया है तो यह क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ, सॉल्व तो इंग्लिश में ही होगा। कहता है क्वेश्चन, अंको लिमिटेड इशूड ऑफ अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन। कंपनी का नाम कोई भी हो सकता है। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर को बेचना चाहती है, कोई एक बुकलेट टाइप का बुकलेट होता है, उसमें अपनी कंपनी से रिलेटेड फ्यूचर की योजनाओं के संबंध में, फ्यूचर में जो स्कीम है, पास्ट में उसने क्या डिविडेंड दिया है, इन सब चीज़ों का ब्यौरा देती है। जैसे आप समझिए, स्कूल खुलता है ना, प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले बहुत भयंकर प्रचार करवाएंगे, एक बुकलेट छपवा लेंगे। बुकलेट में कॉलेज का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा होगा, उसके बाद बिल्डिंग लिखी होगी, बिल्डिंग की तस्वीर बनी होगी, बिल्डिंग की तस्वीर के अलावा उसके अंदर उसकी खासियत लिखी होती है ताकि लोग हमारे यहाँ आकर्षित हों, हमारे यहाँ एडमिशन लें। ठीक उसी प्रकार जब कोई कंपनी अपने शेयर को इशू करती है तो कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी को पैसा चाहिए, जनता की जेब से पैसा निकाल कर अपने जेब में रखना है और उस पैसे से बिजनेस करना है। तो प्रोस्पेक्टस जारी करती है जनता के बीच में, पढ़िए नियम शर्त कानून, मैंने डिविडेंड इतना दे दिया, मेरी स्कीमें हैं, मेरी स्कीमों हैं, तमाम चीज़ों को बताती है, उसे ही बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। हिंदी में समझ लीजिए विवरणिका। जब हम कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं तो हम लोगों को जो मिलती है 50-200 रुपए की, तो कहता है 2000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच। कंपनी जो है 2000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है। 2000 इक्विटी शेयर, कंपनी 2000 इक्विटी शेयर, और कंपनी का एक शेयर 10 रुपया का होगा। कहता है एंड 1000 प्रेफरेंस 5% प्रेफरेंस शेयर। दो प्रकार के शेयर हैं, 1000 5% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपया ईच। मतलब कि एक शेयर 10 रुपये का होगा। आपको समझना है अच्छे से, इसे बोलते हैं हिंदी में समता अंश। इसके बारे में मैंने आपको थ्योरी में बताया है। इसे बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। पेपर में बहुत पूछा जाता है, दोनों में डिफरेंट पूछा जाता है। आगे कहता है द फुल अमाउंट बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा पैसा एप्लीकेशन पर मिलना है, एम किस्त नहीं है। एज्यूमिंग दैट ऑल शेयर सब्सक्राइब्ड एंड डली अलॉटेड। जितने भी शेयर इशू किए गए हैं कंपनी के द्वारा, सब जनता ने परचेज कर लिया, पब्लिक ने ले लिया है और सभी पर पूरा अमाउंट मिल चुका है। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इफ़ द इशू वाज एट पार। आपको जर्नल एंट्री करनी है एट पार पे, एट 20% प्रीमियम पे आपको जर्नल एंट्री करनी है। दो कंडीशन दी गई है, आपको जर्नल एंट्री करनी है। आपको ध्यान देना है, इसके पहले जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उसमें अमाउंट इकट्ठा मिलता था, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें पैसा उसमें किस्तों में मिलता था, यहाँ पर इकट्ठा कंपनी लेगी पैसा। आपको अपनी कॉपी में जर्नल एंट्री लिखना है।
आपको अपनी कॉपी में लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, किसकी किताब में, किसकी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम है अंको एलटीडी लिमिटेड, ये है कंपनी का नाम। अब आपको आगे क्या ध्यान देना है, आगे हम बताते हैं। इकट्ठा पैसा मिला, पहली कंडीशन आपको जर्नल एंट्री का कॉलम भी बना के बता दे रहे हैं। डेट का बनता है, पार्टिकुलर का बनता है, पार्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लेजर फोलियो का अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम बनता है। पहली कंडीशन बोल रहा है, पहली कंडीशन शेयर इशूड एट पार, जो शेयर इशू किया गया एट पार मतलब सम मूल्य पर इशू किया गया। सम का मतलब होता है जब कंपनी क्या करेगी, 10 रुपये का शेयर 10 ही रुपये में इशू करे तब, ठीक है। अलग अलग एंट्री हो सकती है, साथ हो सकती है। में 2 प्रकार के शेयर हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। तो एंट्री होगी, साथ में एंट्री करके बताते हैं। जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो बैंक में कैश आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। दो प्रकार के पैसा कंपनी के पास आ रहा है। पहला इक्विटी शेयर का, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 2 प्रकार के कंपनी के पास शेयर आएंगे। शेयर कंपनी इशू कर रही है, ये 5% का लिखा गया है। जब आप थ्योरी पढ़ लिए होंगे तो पता होगा प्रेफरेंस शेयर का जो होता है, नाद बात रिश्तेदार वाला मैंने एग्जांपल बताया था। रिश्तेदार आएंगे तो उनका खाना पीना निश्चित है, चाय नाश्ता निश्चित है, तो उनका फिक्स है। तो इन लोगों को शेयर पे जो डिविडेंड मिलता है 5% इनका क्या होता है, निश्चित होता है। आपको लिखना है कितना भाई, इक्विटी के लिए 2000 शेयर, एक शेयर पे 10 रुपया, कितना हो जाएगा, 20,000 होगा कि नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर पे 1000 शेयर, एक शेयर 10 रुपये, कितना पैसा हो गया, 10,000 हो गया। टोटल पैसा कितना पैसा मिल गया, 30,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता था इसके पहले एंट्री, MI का लिख दिया मैंने, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, MI प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, जिनको शेयर लेना है वो लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, नरेशन किया जाएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। यहाँ तक आपका मामला समाप्त होता है। कोई ऐसी बात नहीं जो आपको पूछनी पड़े। पैसा आया है, एप्लीकेशन का आया है, 20,000 एप्लीकेशन का है, इक्विटी का 10,000 किसका है, प्रेफरेंस का, टोटल 30,000। शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि पैसा आ गया जेब में, मतलब बैंक में पैसा आ गया। जब तक उसे अब कैपिटल में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे तब तक उसका यूज नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। तो क्या होता है, मैंने एंट्री बताया है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सिंपल एंट्री है, लेकिन इनमें थोड़ा आपको अपने मन से कुछ मनगढ़ंत करना पड़ेगा। ये दोनों डेबिट हुआ है, इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे, ये क्रेडिट हुआ है ना, तो इसको कर देना है डेबिट। डेबिट करेंगे तो लिखा जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ना, 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट टू 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कि पहले एंट्री क्या करते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन था तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की एंट्री होती थी, प्रेफरेंस था तो प्रेफरेंस ये होती थी, जो डेबिट होता था उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट होता था उसको क्रेडिट कर दो, मतलब दोनों को मिक्स एंट्री कर देनी है। एप्लीकेशन का 20,000, इक्विटी का 20,000, प्रेफरेंस का 10,000। उसके बाद आपको कैपिटल में कितना कर देना है, वही 20,000 वही 10,000। नरेशन आपको कर देना है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना आप याद रखिए, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपका पहला पोर्शन, पहला टॉपिक, यानी कि ऐड पार पे। पार का मतलब 10 रुपये का जब शेयर था तो 10 रुपये में इशू किया गया, समाप्त होता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिखें। उसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं इक्विटी शेयर को और प्रेफरेंस शेयर को जब हम प्रीमियम पे इशू करेंगे। प्रीमियम का मतलब होता है 10 रुपये का सामान जब 12 रुपये में बिके, 11 रुपये में बिके, मतलब ज़्यादा में बिके, उसे बोलते हैं प्रीमियम। पहले इसे आप लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको अब आगे ध्यान देना है, शेयर इशू एट प्रीमियम। जब कोई कंपनी अपने शेयर को अंकित मूल्य से ज़्यादा पर, फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करती है तो उसे बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। हेडिंग डाल लीजिए, शेयर इशूड एट प्रीमियम। क्या परसेंट भैया, 10% बोला है। वही शेयर जो एप्लीकेशन और एप्लीकेशन पर 10 रुपये का इशू किया गया था, वही शेयर आपको क्या परसेंट बोला है, 10% बोला है। ध्यान दीजिएगा, 20%, ये लड़के 20% पर आप प्रीमियम। 20% का मतलब 10 रुपया, 10 रुपये 20%, 2 रुपया, 10 दूई 12 रुपया। 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में इशू किया जा रहा है, तो कॉलम के अंदर ही आपको एंट्री लिखनी है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान दीजिए, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं लेकिन इसमें 2 शेयर हैं, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको ध्यान देना है, 10 रुपया का सामान 12 रुपये में, तो 10 + 2 12 से गुणा करो, 12 दूना 24, 12 दूना 24,000 रुपया डेबिट में, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। 10 रुपये का सामान 12 रुपये में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36,000। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 2 रुपी पर शेयर प्रीमियम। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 24,000 रुपया एप्लीकेशन का पैसा प्रीमियम शामिल है, समझ रहे हो। प्रीमियम जब शामिल होता है तो कैपिटल में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर अलग करते हैं। उसके बाद ये हो गया। अब कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, लिखा जाएगा शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू, ध्यान दीजिएगा, दोनों के एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। दोनों का अलग अलग कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा, दोनों का अलग अलग कैपिटल है, तो दोनों को एक में ही जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिख दो टू शेयर कैपिटल। और प्रीमियम जब शामिल होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कैपिटल के नीचे ही डाल देते हैं। ध्यान दीजिए, प्रीमियम कै रुपया शामिल है इसमें, पहले 20,000 लिखा था, देखो पहले 20,000 इसमें पूंजी का है और 4,000 प्रीमियम का है, तो प्रीमियम को 4,000, एम के रुपये प्रीमियम शामिल है, 2,000 रुपया शामिल है, टोटल कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया प्रीमियम हो जाएगा। कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा, 20 और 10, 20-10 30,000 रुपया। अब देखो शेयर एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा, शेयर एप्लीकेशन का पैसा 24,000 और शेयर एप्लीकेशन इक्विटी का 24,000 और प्रेफरेंस का 12,000। भारतीय 36,000 हो रहा है, 36,000 हो रहा है, दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। नरेशन किया जाएगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम अलग कर दिया जाता है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस वीडियो के बाद आपको हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर टॉपिक परचेज कंसीडरेशन से रिलेटेड कंप्लीट करा रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर। इशू ऑफ शेयर चैप्टर से रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से आपको 40 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए। अगर आपको इसके पहले नहीं समझ में आया है तो यह क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ, सॉल्व तो इंग्लिश में ही होगा। कहता है क्वेश्चन, अंको लिमिटेड इशूड ऑफ अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन। कंपनी का नाम कोई भी हो सकता है। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर को बेचना चाहती है, कोई एक बुकलेट टाइप का बुकलेट होता है, उसमें अपनी कंपनी से रिलेटेड फ्यूचर की योजनाओं के संबंध में, फ्यूचर में जो स्कीम है, पास्ट में उसने क्या डिविडेंड दिया है, इन सब चीज़ों का ब्यौरा देती है। जैसे आप समझिए, स्कूल खुलता है ना, प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले बहुत भयंकर प्रचार करवाएंगे, एक बुकलेट छपवा लेंगे। बुकलेट में कॉलेज का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा होगा, उसके बाद बिल्डिंग लिखी होगी, बिल्डिंग की तस्वीर बनी होगी, बिल्डिंग की तस्वीर के अलावा उसके अंदर उसकी खासियत लिखी होती है, ताकि लोग हमारे यहाँ आकर्षित हों, हमारे यहाँ एडमिशन लें। ठीक उसी प्रकार जब कोई कंपनी अपने शेयर को इशू करती है तो कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी को पैसा चाहिए, जनता की जेब से पैसा निकाल कर अपनी जेब में रखना है और उस पैसे से बिजनेस करना है। तो प्रोस्पेक्टस जारी करती है जनता के बीच में, पढ़िए नियम शर्त कानून, मैंने डिविडेंड इतना दे दिया, मेरी स्कीमें हैं, मेरी स्कीमों हैं, तमाम चीज़ों को बताती है, उसे ही बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। हिंदी में समझ लीजिए विवरणिका। जब हम कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं तो हम लोगों को जो मिलती है 50-200 रुपये की, तो कहता है 2000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच। कंपनी जो है 2000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, 2000 इक्विटी शेयर, कंपनी 2000 इक्विटी शेयर, और कंपनी का एक शेयर 10 रुपया का होगा। कहता है एंड 1000 प्रेफरेंस 5% प्रेफरेंस शेयर। दो प्रकार के शेयर हैं, 1000 5% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपया ईच, मतलब कि एक शेयर 10 रुपये का होगा। आपको समझना है अच्छे से, इसे बोलते हैं हिंदी में समता अंश। इसके बारे में मैंने आपको थ्योरी में बताया है। इसे बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। पेपर में बहुत पूछा जाता है, दोनों में डिफरेंट पूछा जाता है। आगे कहता है द फुल अमाउंट बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा पैसा एप्लीकेशन पर मिलना है, एमए किस्त नहीं है। Assuming that all share subscribed and duly allotted,
जितने भी शेयर इशू किए गए हैं कंपनी के द्वारा सब जनता ने परचेज कर लिया, पब्लिक ने ले लिया है और सभी पर पूरा अमाउंट मिल चुका है। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इफ़ द इशू वाज एट पार, आपको जर्नल एंट्री करनी है एट पार पे, एट 20% प्रीमियम पे आपको जर्नल एंट्री करनी है। दो कंडीशन दी गई है, आपको जर्नल एंट्री करनी है। आपको ध्यान देना है, इसके पहले जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उसमें अमाउंट इकट्ठा मिलता था, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें पैसा उसमें किस्तों में मिलता था, यहाँ पर इकट्ठा कंपनी लेगी पैसा। आपको अपनी कॉपी में जर्नल एंट्री लिखना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, किसकी किताब में, किसकी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम है अंको एलटीडी लिमिटेड, ये है कंपनी का नाम। अब आपको आगे क्या ध्यान देना है, आगे हम बताते हैं। इकट्ठा पैसा मिला, पहली कंडीशन आपको जर्नल एंट्री का कॉलम भी बना के बता दे रहे हैं। डेट का बनता है, पार्टिकुलर का बनता है, पार्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लेज़र फोलियो का अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम बनता है। पहली कंडीशन बोल रहा है, पहली कंडीशन शेयर इशूड एट पार, जो शेयर इशू किया गया एट पार मतलब सम मूल्य पर इशू किया गया। सम का मतलब होता है जब कंपनी क्या करेगी, 10 रुपये का शेयर 10 ही रुपये में इशू करे तब, ठीक है। अलग अलग एंट्री हो सकती है, साथ हो सकती है। में दो प्रकार के शेयर हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। तो एंट्री होगी, साथ में एंट्री करके बताते हैं। जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो बैंक में कैश आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। दो प्रकार के पैसा कंपनी के पास आ रहा है, पहला इक्विटी शेयर का, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दो प्रकार के कंपनी के पास शेयर आएंगे। शेयर कंपनी इशू कर रही है, ये 5% का लिखा गया है। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, पढ़ लिए होंगे तो पता होगा प्रेफरेंस शेयर का जो होता है नाद बात रिश्तेदार वाला, मैंने एग्जांपल बताया था। रिश्तेदार आएंगे तो उनका खाना पीना निश्चित है, चाय नाश्ता निश्चित है, तो उनका फिक्स है। तो इन लोगों को शेयर पे जो डिविडेंड मिलता है 5% इनका क्या होता है, निश्चित होता है। आपको लिखना है कितना भाई, इक्विटी के लिए 2000 शेयर, एक शेयर पे 10 रुपया, कितना हो जाएगा, 20,000 होगा कि नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर पे 1000 शेयर, एक शेयर 10 रुपये, कितना पैसा हो गया, 10,000 हो गया। टोटल पैसा कितना पैसा मिल गया, 30,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता था इसके पहले एंट्री, MI का लिख दिया मैंने, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, MI प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, जिनको शेयर लेना है वो लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, नरेशन किया जाएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। यहाँ तक आपका मामला समाप्त होता है। कोई ऐसी बात नहीं जो आपको पूछनी पड़े। पैसा आया है, एप्लीकेशन का आया है, 20,000 एप्लीकेशन का है, इक्विटी का 10,000 किसका है, प्रेफरेंस का, टोटल 30,000। शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि पैसा आ गया जेब में, मतलब बैंक में पैसा आ गया। जब तक उसे अब कैपिटल में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे तब तक उसका यूज नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। तो क्या होता है, मैंने एंट्री बताया है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सिंपल एंट्री है, लेकिन इनमें थोड़ा आपको अपने मन से कुछ मनगढ़ंत करना पड़ेगा। ये दोनों डेबिट हुआ है, इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे, ये क्रेडिट हुआ है ना, तो इसको कर देना है डेबिट। डेबिट करेंगे तो लिखा जाएगा इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ना, 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कि पहले एंट्री क्या करते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन था तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की एंट्री होती थी, प्रेफरेंस था तो प्रेफरेंस ये होती थी, जो जो डेबिट होता था उसको डेबिट कर दो, जो जो क्रेडिट होता था उसको क्रेडिट कर दो, मतलब दोनों को मिक्स एंट्री कर देनी है। एप्लीकेशन का 20,000, इक्विटी का 20,000, प्रेफरेंस का 10,000। उसके बाद आपको कैपिटल में कितना कर देना है, वही 20,000 वही 10,000। नरेशन आपको कर देना है बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना आप याद रखिए, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपका पहला पोर्शन, पहला टॉपिक, यानी कि ऐड पार पे। पार का मतलब 10 रुपये का जब शेयर था तो 10 रुपये में इशू किया गया, समाप्त होता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिखें। उसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं इक्विटी शेयर को और प्रेफरेंस शेयर को जब हम प्रीमियम पे इशू करेंगे। प्रीमियम का मतलब होता है 10 रुपये का सामान जब 12 रुपये में बिके, 11 रुपये में बिके, मतलब ज़्यादा में बिके, तो उसे बोलते हैं प्रीमियम। पहले इसे आप लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको अब आगे ध्यान देना है, शेयर इशू एट प्रीमियम। जब कोई कंपनी अपने शेयर को अंकित मूल्य से ज़्यादा पर, फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करती है तो उसे बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। हेडिंग डाल लीजिए, शेयर इशूड एट प्रीमियम। क्या परसेंट भैया, 10% बोला है। वही शेयर जो एप्लीकेशन और एप्लीकेशन पर 10 रुपये का इशू किया गया था, वही शेयर आपको क्या परसेंट बोला है, 10% बोला है। ध्यान दीजिएगा, 20%, ये लड़के 20% पर आप प्रीमियम। 20% का मतलब 10 रुपया, 10 रुपये 20%, 2 रुपया, 10 2 12 रुपया। 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में इशू किया जा रहा है, तो कॉलम के अंदर ही आपको एंट्री लिखनी है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान दीजिए, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं लेकिन इसमें 2 शेयर हैं, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको ध्यान देना है, 10 रुपया का सामान 12 रुपये में, तो 10 + 2 12 से गुणा करो, 12 दूना 24, 12 दूना 24,000 रुपया डेबिट में, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। 10 रुपये का सामान 12 रुपये में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36,000। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 2 रुपये पर शेयर प्रीमियम। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 24,000 रुपया एप्लीकेशन का पैसा प्रीमियम शामिल है, समझ रहे हो। प्रीमियम जब शामिल होता है तो कैपिटल में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर अलग करते हैं। उसके बाद ये हो गया। अब कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, लिखा जाएगा शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। ध्यान दीजिएगा, दोनों के एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा।
दोनों का अलग अलग कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा, दोनों का अलग अलग कैपिटल है, तो दोनों को एक में ही जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिख दो टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम जब शामिल होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कैपिटल के नीचे ही डाल देते हैं। ध्यान दीजिए, प्रीमियम कै रुपया शामिल है इसमें, पहले 20,000 लिखा था, देखो पहले 20,000 इसमें पूंजी का है और 4,000 प्रीमियम का है, तो प्रीमियम को 4,000, एम के रुपये प्रीमियम शामिल है, 2,000 रुपया शामिल है, टोटल कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया प्रीमियम हो जाएगा। कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा, 20 और 10, 20-10 30,000 रुपया। अब देखो शेयर एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा, शेयर एप्लीकेशन का पैसा 24,000 और शेयर एप्लीकेशन इक्विटी का 24,000 और प्रेफरेंस का 12,000। बात ये 36,000 हो रहा है, 36,000 हो रहा है, दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। नरेशन किया जाएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, प्रीमियम अलग कर दिया जाता है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, आरके मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, परचेज कंसीडरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रय प्रतिफल। ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में आप हेडिंग डाल सकते हैं परचेज, आप लोग ध्यान दें, कौन सी ड्यूरेशन, हिंदी में कहते हैं क्रय प्रतिफल। याद रखना, पेपर में जब हम पेपर दे रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन मतलब यही टॉपिक पूछा गया था, 20 नंबर का। ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है, ना पूछा जाए वो बात अलग है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें। क्रय प्रतिफल का मतलब जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, जब कोई कंपनी का मतलब कॉर्पोरेट अकाउंट, कंपनी अकाउंट हम पढ़ रहे हैं, इशू आप शेयर पढ़ रहे हैं। जब कोई कंपनी जब कोई एसेट्स परचेज करे, फर्नीचर परचेज करे, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करे, मशीनरी परचेज करे, तो क्या करती है, उधार खरीद लेती है। उधार का मतलब पैसा नहीं देती, कैश नहीं पेमेंट करती, उस मशीनरी के बदले, उस फर्नीचर के बदले, यानी कि उस एसेट्स के बदले कंपनी क्या देती है, अपना शेयर दे देती है, हमारा शेयर आप ले लीजिए। तो ऐसी कंडीशन को परचेज कंसीडरेशन कहते हैं ना। सामान ले लो, आपने हमें पैसा दिया, आपने हमारा शेयर, आपने हमें एसेट्स दिया, आपको हम कैश नहीं दे सक रहे हैं, आपको शेयर की आवश्यकता है, आप शेयर ले लीजिए। कंपनी ऐसी कंडीशन में शेयर दे देती है, ऐसी कंडीशन को परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। आपको ध्यान देना है, परचेज कंसीडरेशन में जर्नल एंट्री की जाती है। सबसे पहली जर्नल एंट्री होती है एसेट्स परचेज जब करते हैं, संपत्ति क्रय जब की जाती है, संपत्ति यहाँ पर उधार क्रय की जाती है, क्रेडिट पर परचेज की जाती है। याद रखिएगा, हिंदी में भी वीडियो उपलब्ध है, इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम मान लीजिए कोई कंपनी है, हमारी कंपनी का नाम आरके मौर्य कॉमर्स क्लासेज है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, वैसे तो मैं इंडिविजुअल व्यक्ति हूँ, अकेला कोचिंग पढ़ाता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है ना, सुमित प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, अंकित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुई कोई है, तो कंपनी जो है एसेट्स को परचेज करती है। तो एसेट्स को कंपनी परचेज करेगी तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट हमारे पास आएगी, कंपनी के पास आएगी। लेकिन भैया जब उधार खरीदी जाएगी तो लिखा जाएगा टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर का मतलब क्या होता है, वेंडर का मतलब होता है विक्रेता का खाता, बेचने वाला, देने वाला, यानी कि ऐसा उधार खरीदी गई है, वो तो बाद में शेयर दिया जाएगा। हमारे पास कंपनी के पास एसेट्स आएगी, कंपनी को देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होगा, व्यक्ति का नाम दिया होगा तो नाम लिखेंगे, कंपनी दिया होगा तो कंपनी लिखेंगे, दुकान का नाम दिया होगा दुकान का नाम लिखेंगे, नाम नहीं दिया है तो वेंडर मतलब विक्रेता। अब इनको क्या करेंगे, कैश का तो पेमेंट हो नहीं रहा है, इनका क्या देंगे, इनका अंश, अंश मतलब शेयर। शेयर के 3 टॉपिक है,
शेयर का 3 टॉपिक है, एक होता है एट पार पे, एक होता है एट प्रीमियम पे, एक होता है एट डिस्काउंट पे। 3 कंपनी के पास 3 विकल्प होते हैं, कंपनी तीनों विकल्प रख देती है, तीनों में से आप किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कंपनी ने कहा शेयर इशूड एट पार, कंपनी ने शेयर इशू किया इनको, विक्रेता को जिनसे उधार सामान खरीदे थे, उसे क्या बोलेंगे? एट पार। लिखेंगे किसको शेयर देंगे? किसको शेयर देंगे? वेंडर को देंगे। भैया पाने वाला डेबिट हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी दें तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस दें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा, वेंडर शेयर पा जाएगा, पाने वाला डेबिट हो जाएगा, जो नाम होगा उसको शेयर चला जाएगा। ये पहली कंडीशन की एंट्री होती है। दूसरी कंडीशन एंट्री होती है शेयर इशूड एट प्रीमियम। कंपनी जब शेयर प्रीमियम पे इशू करेगी तो एंट्री क्या होगी? वेंडर का मतलब पाने वाला व्यक्ति डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मान लो इनको महंगा वाला शेयर दे दो, प्रीमियम अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको आगे ध्यान देना है, तीसरा शेयर इशूड एट डिस्काउंट। मान लीजिए कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है, तब क्या होगा? आपको ध्यान देना है, डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 कंडीशन में एंट्री होंगी। इन तीनों कंडीशन को हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा वैसे वैसे हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। जब शेयर इशू किया जाए पार पे, जब इशू किया जाए एट प्रीमियम पे, जब इशू किया जाए एट डिस्काउंट पे, एक एक क्वेश्चन समझा रहे हैं। पहले इसे आप अपनी कॉपी में लिखने का कष्ट करें। आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में हम पहुंच चुके हैं परचेज ऑफ कंसीडरेशन टॉपिक पर। क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। 15 नंबर हमारी बुक में दिया गया है। कहता है गिव द जर्नल एंट्रीज। आप जर्नल एंट्री कीजिए। पहला, रोजी लिमिटेड परचेज एसेट्स 50,000 फ्रॉम रूबी लिमिटेड। रोजी लिमिटेड ने रूबी लिमिटेड से एसेट्स परचेज की है 50,000। इट इशूड शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच फुली पेड सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम। मतलब कोई क्लेम नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, पूरा पैसा मिल गया है। सेकेंड नंबर बी कहता है बी, द कंपनी परचेज मशीनरी 62,500, 62,500 रुपये की मशीनरी परचेज की गई है। मेड फुल पेमेंट परचेज प्राइस बाई इशू शेयर 100 रुपीज़ एट प्रीमियम 25 रुपीज़। 100 रुपये का शेयर 25 रुपया प्रीमियम पर इशू किया गया है। अगला है द कंपनी अलॉट 600 शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड अप वेंडर एयर पार्ट पेमेंट परचेज कंसिडरेशन। 3 टॉपिक दिए गए हैं। टॉपिक ए आपको ध्यान देना है। टॉपिक ए में आपको ध्यान देना है। कह रहा है रोजी लिमिटेड ने परचेज किया है रूबी लिमिटेड से। जब रोजी लिमिटेड ने रूबी लिमिटेड से परचेज किया है तो पहली एंट्री होगी परचेज करने पर। क्या परचेज किया? एसेट्स अकाउंट डेबिट। रूबी का नाम लिखा जाएगा रूबी लिमिटेड। कितना रुपया? रूबी लिमिटेड अकाउंट का कितना रुपया? 50,000 रुपया। 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में। ये आपका ए टॉपिक हो गया। नरेशन करना हो बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बाई रूबी लिमिटेड। नरेशन करना हो तो क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बाई
रूबी लिमिटेड। ए वाली एंट्री हो गई। पहले तो परचेज किया, अब आपको शेयर इशू करना है। कितने रुपए का शेयर इशू करेंगे? 50,000 रुपये का शेयर, जितने का आपने परचेज किया उतने का शेयर इशू करो। शेयर इशू करेंगे तो रूबी पाएंगी, तो रूबी डेबिट हो जाएंगी। रूबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का शेयर इशू करना है? देख लो, 10 रुपये का। आप समझिए 50,000 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 रुपये का एक शेयर। कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? 5,000। ध्यान दीजिएगा, 5,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। नरेशन लिखेंगे, बीइंग 5,000 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच। किसके लिए? फॉर परचेज कंसिडरेशन के लिए। ए वाला टॉपिक आपका सॉल्व हो गया। बी वाला टॉपिक आपको ध्यान देना है। ये हो गया कि ना 50,000 का शेयर डेबिट में, शेयर कैपिटल डेबिट क्रेडिट में, ठीक है। वेंडर रूबी को 50,000 का शेयर दे दिया गया। बी कहता है, बी क्या कहता है? बी कहता है द कंपनी परचेज मशीन, 62,500 की मशीन परचेज की गई। ध्यान दीजिए 62,500। 100 रुपये का शेयर इनको 125 रुपये में इशू किया जाएगा। 100 रुपये का शेयर कितने में इशू किया जाएगा? 125 रुपये में। तो कंपनी भाग दीजिए, 62,500 में 125 रुपये से भाग दे दीजिए, आएगा 500 शेयर। कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? 500 शेयर। तो लिखेंगे क्या एंट्री? पहले तो असेट से परचेज किया। किससे परचेज किया? नाम दिया है? नाम नहीं दिया है। जब नाम नहीं दिया है तो आपको ध्यान देना है, हमारे पास कंपनी के पास मशीन आएगी, मशीन अकाउंट डेबिट। कंपनी के पास मशीन आएगी, किसने दिया? वेंडर्स अकाउंट। कितना पैसा? 62,500 डेबिट में, 62,500 क्रेडिट में। नरेशन लिखा जाएगा, बीइंग मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट। नरेशन क्या लिखा जाएगा? बीइंग मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट। उधार मशीन परचेज की गई। अब इसके बदले 100 रुपये का एक शेयर था, इनको कहा गया आपको 125 रुपये में देंगे। तो 125 से भाग दे दो। कितने रुपए के लिए? 62,500 में पता लग जाएगा। 500 शेयर आपने क्या किया? 500 शेयर आपने पैसा दिया। 500 शेयर आपको देना पड़ेगा। तो शेयर को कौन पाएगा? शेयर वेंडर्स पाएगा। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। दिख रहा है? बीइंग, ध्यान दीजिएगा, कितना? 500 का गुणा 100 से 50,000। 500 का गुणा कितने से? 25 से। 25 पंच 125, 12,500 हो जाएगा 62,500। ये आपकी एंट्री हो गई। ध्यान देना है, इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ आपको बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते, जितने एक संपत्ति दिए हो, जितने एक शेयर उस भाग दे दो। 500 शेयर है, 62,500 की संपत्ति गई है और शेयर आपने दिया 500। 100 रुपये का था, शेयर कैपिटल में जाएगा। जितना प्रीमियम है उसको प्रीमियम में करो, नरेशन कर दो। बीइंग शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर इशूड 500 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 125 रुपीज़ ईच फॉर परचेज कंसिडरेशन। आपको ध्यान देना है। सी नंबर एंट्री क्या होगी? सी नंबर में कहता है द कंपनी 600 इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ फुली पेड अप वेंडर एज पार्ट पेमेंट परचेज कंसिडरेशन। मतलब को वेंडर को 600 रुपये में संपत्ति नहीं खरीदने के लिए बोल रहा है, संपत्ति नहीं खरीदने के लिए बोल रहा है, एसेट्स नहीं परचेज करने के लिए बोल रहा है। तो आपको एंट्री कर देनी है सी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा? पैसा वही 60,000 रुपया। 600 शेयर, एक शेयर 100 रुपये का, 60,000 डेबिट में, 60,000 क्रेडिट में। नरेशन करना हो तो नरेशन कर सकते हैं। बीइंग 600 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ ईच फुली पेड अप इशूड वेंडर पार्ट ऑफ पेमेंट फॉर परचेज कंसिडरेशन। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर
इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन परचेज कंसिडरेशन वाले टॉपिक पर हम आपको बताने जा रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन का मतलब जब कोई कंपनी कोई एसेट्स परचेज करे उधार, उसके बदले में शेयर इशू करती है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारी बुक में दिया गया है। कहता है बिहार बिस्किट लिमिटेड परचेज अ मशीन वर्थ 8,36,000 फ्रॉम XYZ लिमिटेड कंपनी एंड इशू प्रेफरेंस शेयर 100 each fully paid up satisfaction for the purchase consideration. What entries will be made, मतलब कि आपको एंट्री करनी है एट पार पे और एट प्रीमियम पे। पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। कंपनी का नाम है बिहार। बिहार कहाँ है? इंडिया में है। कंपनी का नाम है बिहार। बिहार बिस्किट लिमिटेड, इन्होंने एक मशीन परचेज किया है। $8,36,000 में कंपनी है। इन्होंने वो बिस्किट बनाती है। इन्होंने एक मशीन परचेज किया है फ्रॉम XYZ कंपनी से। बिस्किट बनाने का कारखाना है, इससे एक मशीन परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कल पीछे वाली वीडियो में, पीछे वाली क्लास में बताया था, जब एसेट्स उधार परचेज की जाए तो एंट्री होती है। एसेट्स का नाम यहाँ मशीन दिया है तो लिखा जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज किया गया है? XYZ लिमिटेड। वेंडर मैंने लिखा था इसके पहले ना, इसके पहले वेंडर लिखा था, वेंडर का नाम दिया है। भैया कितने का परचेज किया गया फौजी? 8,36,000। 8,36,000 ये हो गया। दूसरी एंट्री क्या होगी? ये 8,36,000 का मशीन परचेज किया गया। हमारे पास मशीन आई, आने वाली एसेट्स को डेबिट करते हैं। देने वाला कौन है? देने वाला वेंडर है। वेंडर का नाम है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड को हम लोगों ने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग मशीन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम XYZ लिमिटेड। बीइंग मशीनरी परचेज किससे परचेज किया? XYZ लिमिटेड से ऑन क्रेडिट पे। लिखेंगे शेयर इशूड एट पार। मान लो इसके बदले में कह रहे हैं आप ए वाली एंट्री कीजिए। मान लीजिए शेयर इशू किया जाए एट पार पर, मतलब सम मूल्य पर ना। कितने रुपए का? एट पार का मतलब है कि इसमें कोई 100 रुपये का, 100 रुपये का शेयर हमारे पास है। 100 रुपये का इशू करेंगे। तो जब शेयर इशू करेंगे तो पाएगा कौन शेयर? XYZ लिमिटेड पाने वाला होगा। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का शेयर जाएगा? 8,36,000 का शेयर चला जाएगा। अब भैया कितना जाएगा इसको वर्किंग नोट में निकाल सकते हैं। 8,36,000, एक शेयर 100 रुपये का, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8,360। नरेशन लिखेंगे बीइंग 8,360 शेयर issued at par
फॉर मशीनरी परचेज। मशीन खरीदने के बदले ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। जब शेयर दे रहे हैं तो XYZ लिमिटेड पाएगी, शेयर कैपिटल हमारे पास से चला जाएगा। 8,360 शेयर कैसे आया भैया? 8,36,000 का शेयर है, 100 रुपये का एक शेयर, तो कितने शेयर देने पड़ेंगे? 8,360 शेयर देने पड़ेंगे। यही कंडीशन दूसरी बोलता है कि यही शेयर अगर 10% प्रीमियम पे इशू किया जाए, बी कंडीशन, शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10%, प्रीमियम पे मान लीजिए इशू किया जाए, तब क्या होगा? जब प्रीमियम पे इशू किया जाएगा तो प्रीमियम पे आपको लिखना पड़ेगा XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कंपनी को हम डेबिट कर देंगे जो कंपनी पाने वाली होगी, और लिखा जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन यहाँ पर बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, पैसा लिखने में गलती कर सकते हैं, कर देते भी हैं। तो आप गलती ना करें, इसका उपाय बताते हैं। देखो यहाँ 100 रुपये से डिवाइड किया गया ना। जब प्रीमियम पे इशू हो रहा है 10% प्रीमियम पे, 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10% 10 रुपया ना। 100 रुपये 10% क्या रुपया भैया? 10 रुपया होगा। तो इसमें 100 + 10 110 से भाग दो। जब आप 110 से भाग देंगे तो आएगा 7600। कितना आएगा? 7600 देना पड़ेगा। जब सम मूल्य पे शेयर इशू करेंगे, सम मूल्य का मतलब जितने का है तो ज़्यादा शेयर देना पड़ रहा है। जब महंगा कर दो अपना सामान तो कम शेयर। 7600 का गुणा 100 से 76,000 हो जाएगा। 7600 का गुणा 10 से कितना हो जाएगा? यहाँ 7,60,000 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 76,000। ऐड कर लिया जाएगा 8,36,000। देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें महंगा है तो कम शेयर देना पड़ेगा। हमारा सामान महंगा है तो हम ज़्यादा पैसा हम कम देंगे। तो नरेशन करेंगे, नरेशन कर देते हैं। बीइंग शेयर इशूड, बीइंग कितना शेयर इशू किया जाएगा? 7600 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 110 ईच। लिख देंगे फॉर परचेज कंसिडरेशन। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा की दृष्टि से लिख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। रेनू ने पेमेंट कर दी। नमस्कार दोस्तों, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ शेयर फॉर फीचर, जिसे हिंदी में कहते हैं अंशों का हरण। पेपर में पक्का आएगा, 100% आएगा, हर वर्ष पूछा जाएगा, इसको याद रखना। हमारे सामने विकल्प है, हम आपको कैसे बताएं, आपको याद रखना है। हम इसे लिखवा के बता सकते हैं, इसे समझा सकते हैं। आप हमारा मार्कर हमारे पास पहुंचा देंगे। आपको लिखना है शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर। हिंदी में कहते हैं अंशों का हरण। सुना होगा आप लोगों ने, रामायण देखा होगा आप लोगों ने। हरण के बारे में इतिहास है, साम्राज्य तबाह हो गए। आपको याद रखना है अंशों का हरण। अंशों के हरण का मतलब, फॉर फीचर का मतलब होता है
जब कंपनी, जैसे मैं कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, शेयर इशू करती है, तो आप लोगों ने पहले पढ़ा शेयर में पैसा कैसे लेती है कंपनी? एप्लीकेशन पे, फौजी, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, फाइनल कॉल पे। पैसा मांगते हैं 2, 4, 10 रुपया शेयर के हिसाब से अपना होता है। अब कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन दे करके शेयर ले सकता है ना, एप्लीकेशन दे करके शेयर ले सकता है, फिर उसको अलॉट कर दिया जाए शेयर। बाद में उसके सामने कोई स्थिति, परिस्थिति, किंतु परंतु की स्थिति आ जाए, हो सकता है वो फर्स्ट कॉल ना दे पाए, हो सकता है सेकंड कॉल ना दे पाए, हो सकता है फाइनल कॉल नहीं दे पाए, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी शेयर को छीन लेगी, जिसे हम कहेंगे अंशों का हरण, शेयर फॉरफीचर। सुनते होंगे गाड़ी बहुत लोग खरीद लेते हैं, मोटरसाइकिल ना। अगर आपने मोटरसाइकिल खरीद ली किस्त पे, तो हर महीना किस्त चढ़ी रहेगी, किस्त लेने के लिए आते रहेंगे, कंपनी मैसेज पे फ़ोन पे मैसेज दनादन देती रहेंगी हर महीने। अगर आप 1 महीना नहीं देंगे, चलिए ठीक है, कुछ पेनाल्टी लगेगी, 2 महीना नहीं देंगे, फिर इकट्ठा हो जाएगा, हो सकता है तीसरे महीने रिकवरी शुरू हो जाए। रिकवरी का मतलब होता है कंपनी आपकी गाड़ी को उठा ले जाएगी। जो व्यक्ति गाड़ी को खरीदे रहे, मोटरसाइकिल 4 पहिया 10 पहिया, तो कंपनी को कहते हैं भैया खींच ले गए ना, इसको भी फॉरफीचर कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे शेयर फॉरफीचर। एप्लीकेशन दे करके किसी ने शेयर ले लिया, हो सकता है अलॉटमेंट भी ना दे पाए, फर्स्ट कॉल ना दे पाए, सेकंड कॉल ना दे पाए, फाइनल कॉल ना दे पाए, कंपनी नोटिस देगी। नोटिस देने के बाद अगर कोई पर्सन शेयर का पैसा नहीं दे पाता, तो कंपनी क्या करती है? उसे क्या करती है? छीन लेती है, फॉरफीट कर लेती है। इसके संबंध में कुछ जर्नल एंट्रियां हैं, उन जर्नल एंट्रियों को हम लिख रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉरफीचर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके पेपर की दृष्टि से। तो आपके लिए एक अनोखा टॉपिक शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में कंडीशन होती है। कंडीशन में आपको लिखना है शेयर फॉरफीटेड इशूड एट पार। जब कोई कंपनी 100 रुपये का शेयर इशू करे, 100 रुपये में, तो उसे कहते हैं इशू एट पार। जब इशू एट पार वाला शेयर छीना जाएगा, तो कंपनी एंट्री क्या करेगी? अपने यहाँ एंट्री में लिखना है शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। याद रखना हमेशा के लिए, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में जितने से मांगा गया हो। अंग्रेजी वाले भी लिख लेंगे हिंदी में, ध्यान दीजिएगा। इसे कहेंगे सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण। माननीय जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो, सबको अवगत कराना चाहते हैं, जितने से मांगा गया हो डेबिट करते हैं। जो ना मिला हो शेयर अनपेड कॉल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। जो ना मिला हो, ना मिलने का मतलब होता है जैसे फर्स्ट कॉल नहीं दिए, सेकंड कॉल नहीं दिए, फाइनल कॉल नहीं दिए, जो नहीं दिए हैं उसको लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। जो पैसा यहाँ लिखा रहेगा उस पैसे में से इसको घटा लिया जाएगा। इसमें अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ब्रैकेट में इसे छोटा लिख दे। अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है। ठीक है, जो पैसा ना दिया रहे।
इस पैसे में इसको घटा दिया जाएगा, जो बचेगा उसे बोलेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो उससे अच्छा ठीक है। क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, अभी तो एंट्री लिखवा रहे हैं। अब आएगा, गारंटी है, नहीं आएगा तो मत पढ़ना, याद रखना जिंदगी के लिए। अब दूसरी कंडीशन होती है सुमित तिवारी जी, शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिचर इशूड एट प्रीमियम। मतलब कि जब कोई शेयर प्रीमियम पर इशू किया जाता है तब फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी। एक होता है प्रीमियम मिला हो, हेडिंग लिखते हैं, जब प्रीमियम मिला हो। अगला है जब प्रीमियम ना मिला हो। दो कंडीशन है, प्रीमियम मिला हो, प्रीमियम ना मिला हो। याद रखना, भूलना नहीं है। जब प्रीमियम मिला होगा, न हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम अमाउंट डज नॉट रिसीव्ड। ठीक है। अब आपको आगे ध्यान देना है, जब प्रीमियम मिला होगा तब क्या होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर भी आप लिखें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब प्रीमियम मिला हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टू शेयर। अनपेड का मतलब क्या होता है, ये में भैया अलॉटमेंट हो सकता है, फर्स्ट कॉल हो सकता है, सेकंड कॉल हो सकता है, फाइनल कॉल हो सकता है, कॉल अकाउंट। उसके बाद इन में से ये वाला पैसा माइनस कर दिया जाएगा, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। फॉर फ्यूचर का मतलब जब्त करना। उसके बाद आपको ध्यान देना है शेयर कैपिटल में टू शेयर, अगर प्रीमियम ना मिला हो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करते हैं। याद रखना, जितना 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का है उसको भी डेबिट करते हैं। इन दोनों में ही अंतर है, प्रीमियम मिला होगा तो ये वाली एंट्री, नहीं मिला होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। लिखेंगे टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये आपकी एंट्री है। इसे आप जब अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको एहसास होगा इसमें अंतर क्या है। इसमें बुक में ठीक से नहीं दिया है, अगली बुक में देख लेते हैं। जितना मैं बता रहा हूँ उतना देखना है। बुक चाहे जो हो, धरती पर जो भी अकाउंटिंग की हो बुक, कॉरपोरेट अकाउंट, इशू ऑफ शेयर, सब में नियम जो मैं बताऊंगा वही लगेगा। अलग से कुछ नहीं करना है आपको, अपने आप से कुछ नहीं करना है। आगे की बात, आगे चलते हैं। कौनों शेयर डिस्काउंटों पर इशू किया जाता है, कोई शेयर डिस्काउंट पर भी इशू किया जाता है। लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर इशूड एट डिस्काउंट। जब डिस्काउंट पर इशू किया जाएगा, लिखा जाएगा, जो डिस्काउंट पर इशू रहा हो उसको हरण करेंगे तब क्या होगा,
शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर। फॉर फीचर अकाउंट, यही इतनी एंट्री है, इसे आप लिख लेंगे। इसके बाद की जितनी भी वीडियो हैं सभी आधारित हैं किस पर? सभी आधारित हैं अंशों के हरण पर क्वेश्चन। ठीक है, ओके।